मैंने रिकॉर्ड भी ऑन कर दिया है, आप इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आप अपना जो होगा नोट्स प्रिपेयर कर सको, ठीक ना। अब चलिए, हमने अबाउट 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़े थे। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। बताओगे कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं? 3 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, कौन कौन से? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, और उन तीनों टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बताइए मुझे। होगा, अभी अभी मुझे सिलेबस कंप्लीट करने दो, लेट मी कंप्लीट द सिलेबस, उसके बाद कहूँ जो है वो करते रहेंगे ना। नेचुरल, मैनमेड एंड ह्यूमन, इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है? ह्यूमन है। किसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस? क्यों कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स, नॉट मैनमेड इरम? ह्यूमन रिसोर्सेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, और क्यों है? व्हाई ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स? ठीक है, देखो, ह्यूमन रिसोर्स बिकॉज, हाँ, बिकॉज दे हैव नॉलेज एंड द स्किल्स, ठीक ना। इनके पास नॉलेज एंड स्किल होता है, और बिकॉज ऑफ यूजिंग देयर नॉलेज एंड स्किल दे कैन चेंज एनीथिंग इनटू रिसोर्स। अरे भाई, नॉलेज, अगर मेरे पास एक पत्थर था, उस पत्थर को मुझे घर बनाने में था, घर बनाते हैं हम लोग पत्थर का तोड़ तोड़ के घर बनाते हैं ना, उससे बिल्डिंग्स बनाते हैं ना। ये बिल्डिंग्स बनाने का जो दिमाग था, जो आइडिया था, ये किसने दिया? जानवर ने दिया? नहीं ना, ह्यूमन ने दिया ना। तो ह्यूमन क्या होते हैं? ह्यूमन अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमन जो होंगे अपने नॉलेज एंड स्किल शेयर करते हैं, और उन्हीं के नॉलेज एंड स्किल शेयर करने के चलते क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस, एनी ऑफ द सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज। ठीक, यस, बिकॉज ह्यूमन बीइंग कैन थिंक समथिंग टू मेक, ठीक ना। आप सुनते हो ना बार बार की आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। नेसेसिटी इज द फादर और मदर, जो भी करना है कर लीजिए, ऑफ डिस्कवरी, ठीक ना। अगर आप जो चीज है, अगर आपके पास नेसेसिटी है, तो नेसेसिटी ही जो होगा वो किसी चीज को जन्म देगी। तो अगर आपके पास डिमांड है और आपके पास एबिलिटी है, तो आप नए नए सब्सटेंस बनाओगे। ये नया सब्सटेंस कौन बनाएगा? ह्यूमन बनाएगा ना, ठीक है। दैट्स वाई ह्यूमन इज द मोस्ट वाइटल रिसोर्स। ह्यूमन जो होगा सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इज इट क्लियर? ह्यूमन सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स बनता है। क्वेश्चन बन सकता है कि वाई ह्यूमन रिसोर्स इज सो मच इंपॉर्टेंट, बता सकते हो? बिकॉज ह्यूमन हैव द एबिलिटी टू चेंज एनी सब्सटेंस टू रिसोर्स, सो ह्यूमन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। क्या ये बात समझ में आया? हाँ, ठीक है, अब आगे समझते हैं जरा, कि पता है आपको कि हमारे पास एक ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर भी होती है, एचआरडी मिनिस्टर भी होता है, होते हैं ना। आप बताओगे हु इज करेंट एचआरडी मिनिस्टर? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? बताओगे हु इज द करंट एचआरडी मिनिस्टर? नहीं पता, अभी कोई है भी नहीं, ठीक ना। पहले यही थी स्मृति ईरानी, लेकिन आज के टाइम पे ना, ये जो है मिनिस्ट्री धर्मेंद्र प्रधान के अंदर दी गई है, और नाम बदल दिया गया उसको। अब उसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल इन डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो होगा उसका नाम सब लोग जानते हैं, ठीक। यहाँ पे यही एक मिनिस्ट्री बनी थी, और ये मिनिस्ट्री कब बनी थी? 1985 में, याद रखिएगा, ठीक ना। यही स्किल डेवलप करने के लिए 1985 में एचआरडी मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान है, पोखरियाल नहीं है बाबू। रमेश पोखरियाल, रमेश पोखरियाल उनका नाम था पूरा। हो गया? क्या कोई प्रॉब्लम यहाँ पे?
नहीं ना। तो 1985 में बना था होम मिनिस्ट्री, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक। अब इसके बाद तुम लोग कई सारे योजना के बारे में सुनते होगे। योजना जैसे कि अभी चलता है ना स्किल इंडिया, तुम लोग सुनते हो, स्किल इंडिया एक चला हुआ है, ठीक ना। स्किल इंडिया सुने हो ना तुम लोग कि नहीं सुने हो? ठीक। यही स्किल इंडिया जो होगा, इसको अगर हम लोग कहें तो ये है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि 2015 में जो होगा वो शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक हो गया। इसमें आपको स्किल सिखाए जाएंगे, अलग अलग तरीके के स्किल्स जो होंगे वो सिखाए जाएंगे, ताकि इन केस आप आगे फ्यूचर में जाओ और फ्यूचर में जाने के बाद कुछ चीजें के ऊपर डेवलपमेंट कर सको, आप स्किल सिखाए जाएंगे। ठीक है। अब चलो आते हैं हम लोग पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा ये बताओ, बिहार का सॉरी बिहार का है, भारत का सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया कौन सा है? यूपी। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सबसे अधिक पॉपुलेशन है, मैंने क्वेश्चन ही पूछा है कहाँ पे डेंसिटी सबसे अधिक है, मैं ये पूछ रहा हूँ। मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे सबसे अधिक है, मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। मेरी वॉइस लैग कर रही है क्या बाबू? हाईली डेंस कौन है? मेरी वॉइस लैग कर रही है क्या, सभी को लैग कर रही है? वेट अ मिनट। क्या हम ऑडिबल हैं सभी को, सबको मेरी आवाज आ रही है? अब क्लियर है? ओके। तो मोस्टली पॉपुलेटेड की अगर बात कर रहे हैं, तो मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया जो होगा दैट वन इज महाराष्ट्र। मुंबई का नाम तुम लोग सुने हो ना, मुंबई, ये मोस्टली पॉपुलेटेड एरिया है, ठीक ना। वहीं पे अगर हम लोग स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया की बात करेंगे तो तुम लोग अरुणाचल प्रदेश का नाम सुने हो? स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया, नाम सुनी होगे। या क्या बोल रहे हो अभिराज? यूपी, यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या है, ठीक ना। तो सबसे अधिक अगर हम लोग बात कर रहे हैं मोस्ट पॉपुलेशन का, तो यूपी में है, ठीक ना। लिस्ट पॉपुलेशन की बात करें तो वो कहाँ है, सिक्किम में है, ठीक ना। और अगर लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं, डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कि डेंस कितना है, कितने लोग हैं वहां पे एरिया वाइज, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। क्या ये सभी समझ में आ रहा है तुम लोग को वर्ड्स? सबसे अधिक अगर जनसंख्या की बात करते हैं यूपी में है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है स्टेट में। सबसे अधिक लोग कहाँ पे हैं, कहाँ पे अधिक लोग एक छोटे से एरिया में पाए जाते हैं, तो मुंबई में। और कहाँ पे लोग एक एरिया में, एक गिवन एरिया में बहुत ही कम पाए जाते हैं, वो अरुणाचल प्रदेश में। समझ में आया अभिराज? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो यही चीज जो होगा ना, कहाँ पे कितने लोग रहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। यही होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो क्या इक्वेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है थ्रू आउट द कंट्री? तो नो, उसका आंसर है नहीं। इक्वेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहीं पे पॉपुलेशन खूब ज्यादा है और कहीं पे पॉपुलेशन जो होगी वो काफी कम है। कहीं पॉपुलेशन खूब अधिक है, कहीं पॉपुलेशन खूब कम है, ठीक है। और ये डिपेंड करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स में। अभी अगर हम लोग देखा जाए, देखते हैं जरा कुछ चीजें, जब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी चैप्टर में। देखिए, तो देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है कि मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस, ठीक ना। 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो होगा वो सिर्फ कितने परसेंट में रह जाता है, तो 30% में रह जाता है। क्लियर? ठीक। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है दैट वन इज अनइवन। ये इवन नहीं है, ये अनइवन है। अनइवन समझ में आ रहा है क्यों अनइवन कर रहे हैं हम लोग? कहीं कम कहीं अधिक। अभी अभी नहीं बाबू, अभी पूर्णिमा, अभी आगे कुछ तुम्हारे जो 10% आ रहे हैं उस पर हम लोग आ रहे हैं, ठीक ना।
90% ऑफ पॉपुलेशन जो होगा वो 30% ऑफ द लैंड सरफेस के बारे में हम लोग बात किए। चलो तुम्हारा भी जो टर्म आएगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तुम्हारा टर्म बता रहे, तुम्हारे टर्म में तुम कहाँ पे जा रही हो, लिखो। ये तुम्हारा बुक है ना पूर्णिमा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक ना? हाँ, तुम्हारे बुक में भी यहीं पे यही चीज दिया हुआ है। देखो भाई, अलग अलग बुक में अलग डाटा दिया हुआ है, लेकिन तो करेक्ट डाटा जो होगा वो एनसीईआरटी का है। यहाँ पे इस बुक में भी लिखा हुआ है, इस बुक में लिखा है कि मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन लिव इन अबाउट 10% ऑफ द टोटल लैंड सरफेस एरिया। ये इस बुक में कुछ अलग दिया हुआ है, ठीक है? तो तुम अपने अपने बुक से याद रखना, दिस वन इज द करेक्ट। ये 30% जो होगा वो बिल्कुल सही है, ठीक। अब कुछ एरिया जो होंगे वो हाईली पॉपुलेटेड होते हैं, और कुछ एरिया जो होंगे वो स्पेशली पॉपुलेटेड होते हैं, यानी कि बहुत कम वहां पे पॉपुलेशन होती है। समझ में आ रहा है? ठीक। अब देखो ये एक चीज है, यहाँ पे एक और डाटा दिया है कि 16% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पीपुल स्टे इन 10 कंट्रीज। पूरे के पूरे वर्ल्ड के जो भी होते हैं 60% लोग जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 10 कंट्रीज में है, और इन सभी 10 कंट्रीज में जो होगा पॉपुलेशन जो होगा वो 100 मिलियन है। हर एक में कम से कम 100 मिलियन है। भाई इंडिया में 120 मिलियन से अधिक होता है, अभी हमारे पास 150 मिलियन है। समझ में आ रही बात? सॉरी, 150 नहीं, 1500 मिलियन अभी हमारे पास है, 1500 मिलियन अभी की अगर टाइम की बात करें तो। देखो ये जो 10 कंट्रीज जहाँ पॉपुलेशन खूब अधिक है, दैट वन 2000 जापान सबसे कम में है, और सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन किसका है बाबू? दिख रहा है ना, चाइना। चाइना के पास ये बहुत पुराना डाटा है, 2021 के सेंसस के हिसाब से दिया हुआ है। उस डाटा के हिसाब से दिया हुआ है कि यहाँ पे चाइना के अंदर जो होगा वो अबाउट 1400 मिलियन लोग रहते हैं, ठीक ना? और वहीं पे इंडिया में जो होगा, इंडिया में उस समय का 121 करोड़ दिया हुआ है कि 1200 करोड़ या 1200 मिलियन, नॉट करोड़, 1200 मिलियन लोग जो होंगे वहां पे रहते हैं इंडिया के अंदर, ठीक। अब किसी जगह पे खूब अधिक लोग हैं, किसी जगह पे खूब कम लोग हैं, तो कोई ना कोई कॉज तो होगा ना, ये अधिक क्यों है कम क्यों है, बिना कॉज के तो नहीं हो सकते हैं। कहीं अगर पॉपुलेशन खूब ज्यादा है, कहीं पॉपुलेशन खूब कम है, तो कुछ ना कुछ फैक्टर्स तो होगा ना, ठीक है? देखो यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है कि ये जो दिया हुआ है आपका टोटल पॉपुलेशन इसको मानते हैं, तो इतने सारे लोग एशिया में रहते हैं। देख लो कितने सारे लोग एशिया में हैं। सबसे डेंसली जो होगा वो एशिया में है, उसका सेकेंड डेंस जो होगा दैट वन इज अफ्रीका। थर्ड जो डेंस होगा वो कौन है? यूरोप है। उसके बाद अगर बात करें तो फिर जो फोर्थ डेंसिंग पे आता है, डेंसिटी पे आता है, दैट वन इज सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। उसके आता है नॉर्थ अमेरिका, और सबसे कम ओशियाना में लोग रहते हैं, ठीक ना? ये डाटा दिया हुआ एक तरीके से। वॉइस क्लियर है ना सबको? मेरी आवाज आ रही है ना? एक और चीज मैं अंडरलाइन कर दूं ताकि तुम लोग को लिखने में प्रॉब्लम ना होगी। ओके, वेट वेट। हो गया? चलो अब यहाँ पे समझते हैं कि डेंसिटी क्या होती है, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो वही जो अभी मैं डिस्कस किया। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होगा कि एक गिवन स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक ना? तो गिवन स्क्वायर किलोमीटर में क्या कहेंगे? द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। यूनिट एरिया का मतलब क्या? एक स्क्वायर किलोमीटर में, एक स्क्वायर किलोमीटर का मतलब हो गया कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा। यानी कि अगर हमने ये बनाया है, इसके अंदर कितने लोग रह रहे हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ये मेरा 1 किलोमीटर लंबा भी है और 1 किलोमीटर ये चौड़ा भी होगा। इसी को हम लोग 1 into 1 करेंगे तो भाई 1 किलोमीटर स्क्वायर आएगा ना। तो इसके अंदर कितने लोग होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक ना? और एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी जो होगी वर्ल्ड की, दैट वन इज 382। सॉरी, इंडिया की है ये, इंडिया की जो डेंसिटी है वो कितना है? 382। और यहीं पे वर्ल्ड का जो होगा, होल वर्ल्ड का कितना है? तो वो है 51। याद रहेगा? द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51। और वहीं पे इंडिया में जो होगा, इंडिया में कितना है? 382, ठीक है? और साउथ सेंट्रल एशिया में जो होगा उसके पास हाईएस्ट डेंसिटी है।
दूसरे नंबर पे है आपका ईस्ट एंड तीसरे नंबर पे साउथ एशिया। क्लियर हुआ? अब भाई ये पॉपुलेशन डेंसिटी, ओशियाना एक द्वीप समूह है पर में, ओशियाना, ठीक ना। अब देखो पहला जो होगा, क्या क्या फैक्टर जो होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये इफेक्ट करते हैं। तो पहला है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में सबसे पहले कहा जाए कौन, तो टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब जमीन का कैसा स्ट्रक्चर है, तुम लोग कहाँ रहना चाहोगे, प्लेन में कि माउंटेन्स में कि रिवर्स में कि जो होंगे आपके वैलीज में, कहाँ रहना चाहोगे भाई? प्लेन में, ठीक ना। तो रिजल्ट क्या होगा कि हमेशा लोग जो होगा प्लेन में जनसंख्या अधिक होगी, क्योंकि प्लेन में फार्मिंग कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो और अधिक जो होगा सर्विसेज आप वहां कर सकते हो, ठीक ना। तो इसी कारण से जो तो गंगा प्लेन्स है हमारे यहाँ का जो नॉर्थन प्लेन होता है, ये मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है, ठीक ना, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। और वहीं पे जो माउंटेन्स होते हैं जैसे कि एप्स है, एंडीज है, हिमालय है, ये स्पेशली पॉपुलेटेड होते हैं। समझ में आ रही बात? अब तुम लोग कहाँ पे रहना चाहोगे, खूब गर्म में, खूब ठंडी में कि मॉडरेट में? खूब गर्म एरिया में कि खूब ठंडी में कि खूब मतलब मॉडरेट में, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा, मॉडरेट में, सही बात है। तो दूसरा जो फैक्टर होता है दैट मीन इज क्लाइमेट, ना तुम बहुत ही हॉट में रहना चाहोगे ना बहुत ज्यादा कोल्ड में रहना चाहोगे। सॉइल आपको क्या चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए कि नॉन फर्टाइल सॉइल? सॉइल की बात करें, फर्टाइल चाहिए होगा, ठीक है। वाटर, क्या आपके लिए रहने के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नेसेसरी है, ठीक ना। तो रिवर वैलीज में काफी अधिक लोग रहेंगे ना। मिनरल्स, क्या मिनरल्स होंगे वहां पे लोग रहेंगे, तो जाहिर सी बात है यस, मिनरल्स होगा तो वहां पे भी लोग रहेंगे, क्योंकि वहां पे जो होंगे बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो सकते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन। इसके अलावा कुछ सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी होते हैं। सोशल फैक्टर में क्या होगा कि अगर कोई एरिया होता है जहां पे बेटर हाउसिंग हो, एजुकेशन हो, हेल्थ फैसिलिटीज हो, उस एरिया में लोग ज्यादा रहेंगे, रहेंगे ना, रहेंगे ना। कल्चरल, जहाँ पे ऐसे कल्चर हो जो कि आपको अट्रैक्ट कर सके, जहाँ पे आपको रहना बहुत ही बेटर लगता है, उस एरिया में आप जाओगे। और इकोनॉमी, जहाँ पे पैसे आपको कमाने के चांसेस खूब अधिक मिलेंगे। तो इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे खूब अधिक एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वहां पे लोग कुछ अधिक ही जाकर रहते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ रही बात? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नोट्स आपको प्रिपेयर करना है, इसलिए क्लास से कंसंट्रेशन आपको हटना नहीं चाहिए। मूव करें आगे, मूविंग एड। नेक्स्ट वन टॉपिक इज, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट मीन्स पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज कैसे, पॉपुलेशन बदलता है ना भाई, कि पॉपुलेशन हमेशा एक ही जैसा रहता है? पॉपुलेशन तो बदलेगा ही, कभी जनसंख्या बढ़ेगी कभी जो घटेगी, तो यही चीज होता है चेंज इन पॉपुलेशन। यही एक स्पेसिफिक टाइम में जो होगा वो पॉपुलेशन चेंज करता है। द पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। एक साल के अंदर कितना पॉपुलेशन बदल गया जनरली, इसी को हम लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन चेंज कहलाता है, ठीक ना। और ये डिपेंड किस पे करता है, तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ पे जनरली। हो गया, जनरली किस पे डिपेंड करता है, तो डेथ एंड बर्थ पे। ठीक, समझने का ट्राई करेंगे आगे हम इस चीज को, ठीक ना। अब यहाँ पे देखते हैं जरा कि 1804 में कुछ कंपैरिजन करते हैं कि इन 1804 द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन। 1804 में हमारे पूरे के पूरे विश्व का जो पॉपुलेशन था वो 1 बिलियन था, ठीक ना। 150 साल के बाद यानी कि जब 1959 में देखा गया, तो हमारा पॉपुलेशन जो था वो 3 गुना बढ़ा, 3 बिलियन हुआ, ठीक। और 1999 में 40 साल के बाद ये जो पॉपुलेशन जो था वो 6 बिलियन हो गया। आज के टाइम पे ये 7 बिलियन के आगे है। बहुत ही तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक ना। समझ में आ रहा है पॉपुलेशन चेंज कैसे हो रहा है? अभी के टाइम पे हमारा जो पॉपुलेशन है वो 7.75 लगभग 7.5 बिलियन के लगभग में है। तो समझ जाओ पॉपुलेशन जो होगा काफी तेज तरीके से बदल रहा है। अब इसमें देखो चेंज होने के क्या क्या कॉजेज हैं। तो फर्स्ट वन इज बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या है, तो प्रति 1000 पुलिस पे, प्रति 1000 पर्सन पे कितने जिंदा बच्चे जन्म लिए हैं,
तो बर्थ रेट, ये इसको हम लोग बर्थ रेट बोलते हैं। समझ में आ रही बात? बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट यानी कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ फॉर 1000 पीपल इज नोन एज बर्थ रेट। ठीक ना? समझ में आ रही बात? दूसरा, कितने डेथ होते हैं, डेथ, तो वही चीज है कि डेथ रेट जो होगा वो अलग चीज होगा। डेथ रेट क्या कहता है? इट इज द नंबर ऑफ डेथ फॉर 1000 पीपल, इट इज द नंबर ऑफ डेथ फॉर 1000 पीपल। 1000 आदमी पे कितने लोगों का डेथ हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेथ रेट बोलते हैं। हो गया? इसके अलावा किसी कंट्री का जो पॉपुलेशन होता है ना, पॉपुलेशन डिपेंड करता है माइग्रेशन पे। माइग्रेशन तुम लोग समझते हो क्या होता है? माइग्रेशन क्या होता है, बताओगे? हाँ, क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह तक लोगों का जाने से, कि हम अगर इंडिया से चले गए, इंडिया से अगर जाकर यूएसए में रह रहे हैं, तो इंडिया से अगर यूएसए में गए हैं तो हमारा माइग्रेशन हो गया है ना। तो इंडिया का पॉपुलेशन घटेगा, यूएसए का पॉपुलेशन बढ़ेगा। क्लियर है ये चीज है? देखो एक तराजू दिया हुआ है, एक यहाँ पे बैलेंस बनाया हुआ है कि व्हाट वुड हैपन इन व्हेन वी विल कंपेयर बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो इफ बर्थ रेट इज ग्रेटर देन डेथ रेट, अगर बर्थ रेट अधिक है तो पॉपुलेशन जो होगा वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा ना। बर्थ रेट अधिक है, डेथ रेट कम है, दोनों बराबर है तो बराबर ही रहेगा, कोई भी चीज चेंज होने वाला नहीं है। और जो लास्ट वन दिखा रहा है कि भाई डेथ रेट अगर अधिक हो गया, बर्थ रेट कम हो गया, तो पॉपुलेशन जो होगा धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। ज्यादा लोग मरने लगेंगे तो पॉपुलेशन घटेगा ना। यही बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन दिया। चलो हम लोग माइग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं, माइग्रेशन में देखते हैं। तो अगर हम कंट्री को छोड़कर जाते हैं तो हम इमिग्रेंट्स कहलाते हैं। अगर हम कंट्री को छोड़कर जाएंगे तो हम इमिग्रेंट्स कहलाएंगे, और वहीं पे हम अगर कंट्री के अंदर आते हैं तो हम ई माइग्रेंट्स कहलाएंगे। ये दो वर्ड्स हो गया, एमिग्रेशन और ई माइग्रेशन। इज इट क्लियर? तो अगर हम इंडिया से जा रहे हैं तो हम एमिग्रेशन करा रहे हैं, अपना इमिग्रेंट हैं। और अगर हम कंट्री में आ रहे हैं तो हम इमिग्रेशन करा रहे हैं। अगर एमिग्रेशन होता है तो पॉपुलेशन घटता है, और ई माइग्रेशन होता है तो पॉपुलेशन जो होगा वो बढ़ता है। क्या ये चीज समझ में आ रही बात आप लोग को? हो गया? वैसे दो तरह के जो होंगे आपके माइग्रेशन भी होते हैं। दो तरह के माइग्रेशन होते हैं, एक होता है आपका इंटरनल माइग्रेशन, एक होता है एक्सटर्नल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन होने से कंट्री के पॉपुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। भाई इंटरनल माइग्रेशन मतलब बिहार से यूपी में गए हैं तो क्या इंडिया का पॉपुलेशन डिक्रीज या इंक्रीज किया है? बिहार से यूपी में जाओगे तो इंडिया का पॉपुलेशन तो वही रहेगा, बिहार का घटेगा बढ़ेगा, तो इंटरनल माइग्रेशन कहलाएगा। और वहीं पे आप इंडिया से यूएसए में चले जाओगे तो वो एक्सटर्नल पॉपुलेशन कहलाएगा, एक्सटर्नल माइग्रेशन कहलाएगा। समझ में आया? हो गया? ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका, यहाँ पे पॉपुलेशन खूब अधिक बढ़ रहा है इमिग्रेशन के चले, इन माइग्रेशन के चलते। और वहीं पे सूडान का एग्जांपल दिया है कि सूडान में पॉपुलेशन घट रहा है। क्यों? क्योंकि वहां से ई माइग्रेशन हो रहा है, वहां से लोग भाग रहे हैं। वॉइस आ रही ना मेरी सबकी को? फिर मत कहना सबकी सर आवाज नहीं आ रही थी मेरी। हो गया? इज इट क्लियर? मूविंग अहेड, द नेक्स्ट टॉपिक इज पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। मैं सारे चीज को अंडरलाइन कर रहा हूँ, यू हैव टू चेक द वीडियो अगेन, और उसके बाद जो वीडियो चेक करेंगे तो फिर आपको आंसर्स उसके करने होंगे। ठीक है? ये देखते हैं हम जरा, पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन मतलब किस एज ग्रुप के कितने सारे लोग कहाँ रिप्रेजेंट है। ठीक ना? तो एक कंट्री में भाई बच्चे भी होंगे, बुढ़े भी होंगे, मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगी, सब कुछ होंगे ना। कोई पढ़ा लिखा होगा, कोई अनपढ़ होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ, नेशनलिटी चेंज कर सकते हैं भाई। रूल्स होते हैं, अपनी कंट्री छोड़कर आप दूसरे कंट्री में जाकर अपनी नेशनलिटी चेंज कर सकते हो। नेशनलिटी का मतलब क्या होगा? सिटीजनशिप कहा जाए, नागरिकता आप वहां की ले सकते हो। ठीक ना? तो देखो जरा, किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन होता है ना, उस पॉपुलेशन को दिखाने के लिए हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, और इसी ग्राफ को हम लोग पॉपुलेशन पिरामिड कहते हैं। भाई देखो इस पॉपुलेशन पिरामिड में, इस पॉपुलेशन पिरामिड में क्या कर रहा है कि 0 से 4 साल के कितने बच्चे थे। तो यहाँ पे अगर ये वाला जो होगा मेल का दिखा रहा है, फीमेल का दिखा रहा है, तो 0 से 4 ईयर्स तक का एज वाला लगभग 9% मेल भी था, 9% फीमेल भी थी।
9 एंड 18% हो गया ना। देखिए इस फिगर को, यानी कि बर्थ खूब अधिक हुआ है इस कंट्री में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये जो बच्चे हैं ये 5 to 9 का एज भी नहीं किए और डेथ हो गया इनका। ये जो होगा मतलब कि क्या हो रहा है कि इसी समय से ये घटना शुरू कर दे रहे हैं, यानी कि इसी एज में घटते चले गए ना। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इन्फेंट का डेथ काफी अधिक हो रहा है। इस फिगर को समझने का ट्राई करना सब। ये जो हमने ग्राफ सामने रखा है आपके, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आप लोग को देखना है। इस ग्राफ को देखकर लग रहा है कि यहाँ पे बर्थ रेट काफी अधिक है, और जब ऊपर आए तो ये पतला हो जा रहा है ना, यानी कि यहाँ पे डेथ रेट भी काफी अधिक है। और डेथ रेट पतला कहाँ से शुरू हुआ है, तो इसी जगह से पतला होना शुरू हो गया, यहीं से ये पतला हो रहा है ना, ये टैपरिंग इन वाला है। यानी कि यहाँ पे इसी स्टेज में काफी सारे बच्चों का डेथ हो गया है। इज इट क्लियर? फिर अगले स्टेप में काफी सारे बच्चों का डेथ हो जा रहा है। अब हमारे कंट्री में जो एज ग्रुप होता है, वर्किंग एज ग्रुप यही होता है ना। वर्किंग एज ग्रुप क्या होता है, तो 14 साल के बच्चों से तो काम नहीं करा सकते हो, तो वर्किंग एज ग्रुप होता है 15 to 59। समझ में आ रही बात मेरी, हम क्या कह रहे हैं आपको, यहाँ पे 64 तक मार्क किया है। तो जिस कंट्री में वर्किंग एज ग्रुप के पॉपुलेशन खूब अधिक होंगे वहां पे वो कंट्री खूब ज्यादा ग्रो करती है। समझ में आ रहा है? यस और नो? इन केस वर्किंग पॉपुलेशन डिक्रीज कर गया तो उस कंट्री का डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ये जो कंट्री, यहाँ पे डेथ रेट काफी अधिक है बच्चों का ही। और इस कारण से क्या हुआ ना कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन पिरामिड बना है वो टैपरिंग इन वाला है। तो ये कंट्री डेवलप कर पाएगी क्या कभी? नहीं ना, ये कंट्री कभी भी डेवलप नहीं कर पाएगी। ये चीजें जो होंगी वो क्या कहलाते हैं, ऐसे जो कंट्री होते हैं वो अनडेवलप्ड कंट्री कहलाते हैं। ठीक है, अंडर नरिश्ड है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ये। पक्का समझ में आया इस फिगर को? अपर में यहां से देखो, ये देखो, ये फिगर देखो, इस फिगर में देखो, ये बर्थ रेट है, मतलब 0 से 4 साल के कितने बच्चे हैं। इस फिगर को देखना, देखिए यहाँ पे इस फिगर को देखिएगा, 0 to 4। ठीक ना, मतलब कि बच्चों का जो जन्म होता है टोटल परसेंटेज का 0 to 4% ही होता है लगभग। हो रहा है ना? इसी तरह फिगर को देखते हैं। समझ में आ रही बात? और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो होगा वो 65 का एज जो होगा उसको कंप्लीट कर रही है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। इस एज में भी अगर बात किया तो लगभग 4% लोग तो 65 का एज उसको कैरी करके जा रहे हैं ना। देखिएगा पर में दिख रहा है ये ग्राफ दिख रहा है। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो होंगे वो इस 65 का एज पूरा कर रहे हैं ना, कितने परसेंट, तो जितने परसेंट जन्म लिए हैं लगभग उतने परसेंट तो इसका ये एज जी रहे हैं ना। यानी कि ये अपने टाइम पे वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे बाबू बताओ? क्या ये अपने टाइम पे वर्क करेंगे ना? ये अपने लाइफ टाइम पे वर्क करेंगे। भाई जन्म लिए हैं तो जन्म लेने के बाद अगर आप अपने यंग एज में जिंदा हो तो वर्क तो करोगे। तो वर्क करोगे तो कंट्री की इकोनॉमी में आपका हेल्प होगा, आपका योगदान होगा, कंट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। देखो वही जापान को ही दिखा रहे हैं, किसका दिखा रहे हैं हम, जापान दिखा रहे हैं ना। ये पॉपुलेशन जो होगा ना, दिस वन इज वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन परसेंटेज अधिक है ना बाबू जापान में, देखो यहाँ पे जापान का वर्किंग पॉपुलेशन अधिक है ना अभिराज, तुम देखो इस चीज को, जापान का वर्किंग पॉपुलेशन अधिक है ना। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग जन्म ले रहे हैं इनमें से डेथ काफी कम हो रहा है इस वर्किंग पॉपुलेशन के अंडर में, काफी कम डेथ हो रहा है इनका। तो ये अपने कंट्री के जीडीपी में ग्रो करवाएंगे, वर्क करेंगे। इस कंट्री का वर्किंग पॉपुलेशन जो होगा, ये देखो ये जो दो पॉपुलेशन होते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं कि दीज आर डिपेंडेंट्स, ये डिपेंडेंट्स होते हैं। ये और ये इनकी संख्या कम है ना, तो डिपेंडेंट कम है, वर्किंग अधिक है, तो इस कंट्री का पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, यस और नो? इस कंट्री का पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा ना। हाँ, यहाँ पे इस कंट्री का जीडीपी जो होगा, जीडीपी ग्रो करेगा। यहाँ पे जीडीपी ग्रो करे तो ये कंट्री कैसा होगा, डेवलप, अंडर डेवलप्ड, कैसा होगा? दिस वन इज डेवलप्ड वन, डेवलप कंट्री है ये जापान। ठीक ना, चलो रुक जाओ, आगे आते हैं। अभिराज, अपर में जिसको प्रॉब्लम होगा इसका पिरामिड देखो, केन्या का।
ये पिरामिड देखो, जन्म लिया इतने, ये हुआ है यहाँ पे इनका बर्थ, ठीक ना। इस एज तक आते आते, कमाने वाले एज तक आते थे, वर्किंग पॉपुलेशन में आने आते, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो होगा उनका डाई करके मर गया। अब इस कंट्री में देखो भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, डेथ रेट खूब अधिक है। धीरे धीरे उम्र के साथ साथ लोग जो होंगे मरते चले जा रहे हैं, मरते चले जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी क्या बहुत बेटर है इस जगह पे, हेल्थ फैसिलिटी क्या बहुत ही बेटर है यहाँ पे केन्या में, नहीं है। तो भाई अगर आप हेल्थी नहीं है तो क्या आप पॉपुलेशन जो होगा, पॉपुलेशन को ग्रो, पॉपुलेशन नहीं, कंट्री का जीडीपी ग्रो करा सकते हो आप? कंट्री के इकोनॉमिकल में कोई हेल्प करोगे? आर यू द रिसोर्सेज इन एक्चुअल मीनिंग? नहीं ना। तो ये कंट्री क्या हो गया, डेवलप कर पाएगी? डेवलप कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी ना। ठीक है, इसके बाद एक बीच का कंडीशन लेकर आते हैं। एक और कंडीशन होता है बीच का, इन बिटवीन, इन बिटवीन वाले में आते हैं, जरा देखिए। ये देखो, ये देखा जाए, इस कंट्री में भी क्या हुआ है ना कि बर्थ तो खूब अधिक हुआ है, धीरे धीरे डेथ हो रहा है, लेकिन डेथ अचानक टैपर नहीं किया है। केन्या वाला में देखो, खूब बर्थ खूब डेथ, ठीक ना। यहाँ पे इसकी कंडीशन जो होगी, इसकी कंडीशन केन्या से बेटर है, इसकी कंडीशन केन्या से बेटर है कि वर्स है? केन्या से कंपेयर करो तो केन्या कंपेरिजन में इसकी कंडीशन क्या है, अच्छा है कि बुरा है, बेटर है ना। अच्छा, इसी का कंडीशन जो होगा वो चेक करो जरा जापान से, जापान से जरा इसको चेक करो तो, जापान के कंपेरिजन में क्या होगा, बेटर है कि वर्स है ये कंट्री? वर्स है ना, ठीक ना। तो ये कंट्री ना तो अंडर डेवलपिंग में आती है, ना फिर जो होगा वो आपका डेवलपमेंट आता है, ये किस में आता है, ये अंडर डेवलपिंग में आता है। ठीक, समझ में आ रही बात? ये किसका हम लोग पिरामिड देखे हैं, दिस वन इज द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया, ये इंडिया का पॉपुलेशन पिरामिड है। समझ में आया पॉपुलेशन पिरामिड? इस पॉपुलेशन पिरामिड में सारा डाटा रख दिया है, कितने बच्चे किस एज तक जन्म जिंदा रहे हुए हैं, ठीक ना, किस एज ग्रुप के वो हैं। समझ में आ रही बात? ठीक। तो पहला केन्या में हमने देखा खूब अधिक बर्थ रेट, जन्म खूब अधिक हुआ, डेथ रेट भी इतना अधिक हाई था। रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे बच्चे तो इन्फेंट होने के, इन्फेंट यानी कि जब वो 1 साल का एज भी नहीं पूरा कर पाए थे, या अपने चाइल्डहुड में भी काफी का डेथ हो गया। भाई वहां पे सीधे बता रहा है कि वहां पे हेल्थ फैसिलिटी बिल्कुल भी है नहीं। जापान में वहीं पे हेल्थ फैसिलिटी इतनी बेटर है कि जो बच्चे जन्म लेते हैं, दे मोस्ट ऑफ द केसेस में जो होंगे वो अपना लाइफ स्पैन जो होगा जी कर ही जाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हमारे कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतना अधिक नहीं है, जापान में जाओगे 60+ है, 60 साल कम से कम आप जिएगा, जिंदा रहेगा। और वहीं पे इंडिया में आएगा, इंडिया में लगभग कम है, 40, 45, 50, यही जो होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे चैप्टर कंप्लीट हो गया, पॉपुलेशन पिरामिड तक ही था, ठीक ना। चलो कुछ कुछ टर्म्स जो आपके एक्स्ट्रा बुक में मिलेंगे, इस बुक में हम लोग देख लेते हैं जरा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हमने पढ़ लिया ना पूर्णिमा, तुम्हारे बुक से, इस बुक से। इसमें भी दिखाया हुआ है कि थिकली पॉपुलेटेड एरिया कौन सा होगा, तो हमने जो कंडीशन पढ़ा है, फर्टाइल रिवर वैली का एरिया जो होगा ये जो होगा डेंसली पॉपुलेटेड होगा, ठीक ना। मॉडरेटली पॉपुलेटेड कौन कौन एरिया होगा, किस एरिया में कब बराबर के लोग रहेंगे, किस एरिया में स्पेशली पॉपुलेटेड होगा, मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया, ठीक ना। फैसिलिटी जो होंगे लगभग आपके पास मिलनी चाहिए, तो वैसे एरिया जो जैसे कि यहाँ पे, जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, इरिगेशन है, माइनिंग है, इन सब एरिया में कुछ लोग आकर रहना शुरू करते हैं, तो मॉडरेटली, और जहाँ पे कोई फैसिलिटी होती है वो स्पेशली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं। सिंपल टर्म। फैक्टर्स कौन कौन इफेक्ट करते हैं, तो हमने पढ़ा रिलीफ, क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक ना, नेचुरल वेजिटेशन यानी कि वही सॉइल, सॉइल हमने पढ़ा, इंडस्ट्रीज पढ़ा, फिर पॉपुलेशन चेंज हमने पढ़ा, और दिस वन इज ए सेक्स पिरामिड, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है, माइग्रेशन क्या है, डेथ रेट क्या है, और बर्थ रेट क्या है, ठीक ना। एक और चीज होती है आगे ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के, दैट वन इज लिटरेसी रेट एंड सेक्स रेशियो। लिटरेसी रेट जरा समझ लेते हैं यहाँ पे। तो 100 लोगों में कितने लोग 7 साल का एज पूरा कर लिए हैं? नंबर ऑफ पीपल हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 7 years एंड दे आर कैपेबल ऑफ रीडिंग और राइटिंग इन एनी ऑफ द लैंग्वेज, किसी भी भाषा में रीड राइट कर सकते हो, उसको हम लिटरेट बोलते हैं भाई। समझ में आ रही बात, हु आर लिटरेट? समझ में आ रहा है आप लोग को लिटरेट मैंने क्या बोला है? ठीक ना, प्रतिशत, प्रतिशत में कहा था है ना,
100 लोगों में कितने लोगों को कोई भी एक भाषा लिखनी या पढ़नी आती है, उसको लिटरेट बोलते हैं। हाँ, नयन श्रीवास्तव हमारे यहाँ कंट्री में जो साइन कर सके। तो अगर लिटरेसी अगर आगे बढ़ेगी, लिटरेट मतलब आपको पढ़ने लिखने आना चाहिए भाई नयन, अब उसको चीज को भूल जा। एक्चुअल में वर्ड में आते हैं। हाँ, कोई भी एक लैंग्वेज, एनी ऑफ द लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज, तो आप लिटरेट कहलाओगे। तो लिटरेसी रेट जो होगा काफी अधिक डेवलपमेंट का मात्रक है ना। लिटरेट आदमी चाहिए आपको अपने कंट्री में कि नहीं चाहिए? लिटरेट चाहिए ना, ठीक। हाँ, तो लिटरेसी रेट। दूसरा है जो सेक्स रेशियो, एक होता है सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो क्या होता है कि तुम लोग देखते हो कि बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे चले हुए हैं सिस्टम। तुमने पढ़ा था कि फीमेल फोर्टिसाइड होता था, इन्फेंटिसाइड होता था, फीमेल मोर्टेलिटी काफी अधिक है। रिजल्ट क्या होता है कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल जो होंगे वो डिक्रीज कर जा रहे हैं। नंबर ऑफ मेल्स पर 1000, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल जो होंगे वो डिक्रीज कर रहे हैं। यानी कि हम लोग कहते हैं वैसे अब इंक्रीज कर रहा है, ये ध्यान रखना, सब पहले की बात थी ये, ठीक ना। तो सेक्स रेशियो जो होगा ये भी काफी अधिक ह्यूमन फैक्टर को जो होगा वो अफेक्ट करता है। तो ये दो टर्म इस बुक में अधिक दिए हुए हैं, सेक्स रेशियो क्या है, ठीक ना, और लिटरेसी रेट क्या है। देखो यहाँ पे सेक्स रेशियो का डिफिनेशन भी दिया, द रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इज नोन एज सेक्स रेशियो एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल। हाँ जी, वही बात करें ना कि अब तो बढ़ गया है, पहले वाला जमाना में कम था। अब मेल को रिजर्वेशन देने की जरूरत है ना, ठीक ना।